हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 की जो सेशन की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रही है उसमें कक्षा 11वीं यानी कि 11वीं की अंग्रेजी का पेपर का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको एनालिसिस दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों का आपने कौन कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है क्या नहीं लगाया आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम आपको कक्षा 11वीं अंग्रेजी के पेपर का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। आज के पेपर में आपको ये 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र आया था जिसमें 3 घंटे टाइम था। हम 11th क्लास की इंग्लिश का पेपर सोल्व कर रहे हैं। पहला पैसेज यहाँ पर आया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये जो पैसेज था ना बच्चों, इस पैसेज को आपको अच्छे से अंडरस्टूड करने के बाद में आप इसमें से क्वेश्चंस का आंसर निकालना था। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन इज एन विदाउट ब्रेक। जो व्यक्ति जो एक होता है जो बिना अनुशासन की, वो किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स, भाई वो समाज के जो नियमों को नहीं परख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि यहाँ पे ए मैन विदाउट ए ब्रेक एक सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपका नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, ए मैन विदाउट ए ब्रेक ए सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स, भाई वो समाज के नियमों को नहीं समझ पाएगा। उसके बाद में एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज, भाई प्रत्येक जो प्लेयर होता है वो आज्ञा का पालन यदि करता है तो वो क्या हो सकता है, तो वह कैप्टन हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा और आप आगे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखो जरा। एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज कैप्टन एंड कैरी आउट हिज कमांड्स, भाई वो कप्तान बन सकता है और प्रत्येक के ऊपर वह कमांड रख सकता है। तो ये हो गया बच्चों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर हो गया। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक थर्ड। प्रश्न क्रमांक थर्ड यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक जो थर्ड पूछा गया था वो पूछा गया था ए, फिर उसके स्थान उसके बाद में डैश 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 दैट हैज़ नो रूल्स सुन फॉल्स इनटू पीस। तो प्रश्न क्रमांक थर्ड का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका। जस्ट इसके ही पास में बच्चों यहाँ पर दे रखा है आपका यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर दे रखा है आपका देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर मैं आपको यहाँ इसमें मार्क कर देता हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। ठीक है, यहाँ दे रखा देखो, ये वाला प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा आपका। कहाँ तक आपको लिखना है, ये पीस तक आपको उत्तर लिखना है। यहाँ तक आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना। हुज मेंबर्स डू नॉट कॉन्फॉर्म टू इट्स रूल्स सुन फॉल्स इनटू पीस, ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। डिसिप्लिन मीन्स, मतलब डिसिप्लिन यानी कि आज्ञाकारी का मतलब होता है। ठीक है, अब क्या डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। तो अनुशासन का मतलब क्या होता है, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी टू द इस्टेब्लिश रूल्स टू काउंडक्ट। भाई किस प्रकार ये बात सही है या असत्य है या सत्य है। तो यहाँ पर आपको फैल्स और ट्रू बताना है। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पर आपका जो पहले प्रश्न है इसमें आपका सत्य हो जाएगा यानी कि ट्रू आपका करेक्ट उत्तर होगा। इन गेम्स डिसिप्लिन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, भाई जो गेम होते हैं उसमें क्या डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्या। तो बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल भाई उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको रहना पड़ेगा। तो ये असत्य हो गया यानी कि फैल्स आ जाएगा इसमें। उसके बाद में डिसिप्लिन कल्टिवेटेड्स, अब डिसिप्लिन किसको कल्टिवेटेड कर रहा है बच्चों, तो वो कर रहा है स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट को, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ रेस्पेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसे इम्पॉसिबल इफ स्टूडेंट डू नॉट कीप डिसिप्लिन। भाई इम्पॉसिबल क्या संभव नहीं होगा जब यदि स्टूडेंट्स डू नॉट कीप डिसिप्लिन, यदि छात्र अनुशासन का पालन नहीं करता है तो क्या नहीं होगा, तो टीचिंग। तो ये आपका सी ऑप्शन से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 8। तो गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ ओबीडियंस। तो ओबीडियंस जो वर्ड दे रखा है ना प्यारे बच्चों, ये दे रखा है आपका ऑलरेडी नाउन फॉर्म में। अब इस वर्ब को आप क्या करना है, वर्ब फॉर्म में करना है, जो कि मैं क्लासेस में हर बार इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर इसका मुख्य वर्ड है यानी कि मेन वर्ब क्या है, तो इसमें मेन वर्ब प्यारे बच्चों हो जाएगी आपकी ओबीडियंट, OBEDIENTE। ठीक है, ओबीडियंट वर्ड से आपका ओबीडियंटली बना है और फिर ओबीडियंस हुआ है। ओके, तो इसका मुख्य वर्ड क्या है बच्चों, उस इसका मुख्य वर्ड है आपका ओबीडियंट। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका ओबीडियंट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नंबर 9। गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज बीन मीनिंग इन द
ए डिसऑर्डरली क्राउड। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ये वाला प्रश्न पर 9 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको क्या करना है कि राइट द एंटोनिम ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो पनिशमेंट शब्द है इसका हमको यहाँ पर एंटोनिम, तो मैं यहाँ पर आंसर इसका लिख देता हूँ कि यानी कि पनिशमेंट का एंटोनिम्स बच्चों यहाँ पर आपको देना था। तो पनिशमेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार देना। ठीक है, सजा देना का उल्टा क्या हो जाएगा, पुरस्कार देना। तो रिवार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ पर आपको मेक नोट्स और टाइटल निकालना था। तो जो कि टाइटल आपका पंक्चुअलिटी आपका एक टाइटल हो जाएगा, पंक्चुअलिटी आपका टाइटल हो जाएगा, और उसके बाद में आपको पॉइंट्स में यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करना था। लगभग 3-4 या 5 पॉइंट में आपको नोट्स बनाना था। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में राइटिंग में आपको क्या करना था। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, जो कि मैं इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूँ, कोई क्लास में कहीं बार बोलता हूँ। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स डिजाइन सूटेबल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि आपको एक विज्ञापन तैयार करना था। इस हेतु आप जो भी आपके पिताजी का दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया है और आप घर की किसी एक वस्तु के बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर गुड्स थोड़ा गलत छपा है। तो गुड्स यानी कि वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी रेफ्रिजरेटर है, टीवी, कूलर, फ्रिज, स्कूटर, इनका एक आपको विज्ञापन तैयार करना था। इसके ओर में यहाँ पर ड्रग एडिक्शन की पोस्टर बनाना था ड्रग के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पर अपने राइट अ लेटर लिखना था पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग, अपने पोस्ट मास्टर की शिकायत करना था किस आपके एरिया की अनिल शर्मा, या और उसमें ये नाम लिखना था। उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, आपको कुछ बुक्स खरीदना है और यूनिफॉर्म खरीदना है, इस हेतु आप अपने पिताजी से 1000 रुपये की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 120 वर्ड्स में यहाँ पर कंपोजिशन लिखना था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, इसी का ओआर में यदि देखा जाए तो यहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का पूछा गया है। फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो कि इसमें पूछा गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर किस अपने को करना था। आइए जान लेते हैं ग्रामर सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स। मोनिका इज बीएससी स्टूडेंट है, तो आर्टिकल का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी आया है, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर लगाया होगा, ऐसा मेरा मानना और विश्वास है। तो इसमें आपका करेक्ट और राइट आर्टिकल आ जाएगा ए आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन स्वर हो रहा है और व्यंजन हो रहा है, और व्यंजन के साथ में हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। हैज ही गॉट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखना, तीनों कंडीशन आपकी लगभग लगभग कॉमन सेंस में जा रही है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यदि क्वेश्चन मार्क देखते हैं और इसको प्रश्न समझते हैं तो सम लगा देंगे, कुछ इसे काउंटेबल यदि समझते हैं तो इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ में फ्यू लगा देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट और राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एनी। ठीक है, एनी। ठीक है, तो इसमें सही आपका उत्तर होगा एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि कम इन ट्यूसडे और थर्सडे डे इज ओके। तो देखो यहाँ पर भी कॉमन सेंस वाली बात है, ओवर आया मतलब आंख बंद करके आपको यहाँ पर इसमें क्या लगाना चाहिए, इसमें आइदर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो वी गेट वेट, तो हम गीले होंगे। यदि वर्षा होगी तो गीले होंगे, यदि वर्षा नहीं होगी तो नहीं होंगे। तो बिल्कुल आपको उत्तर यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, तो आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका विल। यहाँ पर आपका करेक्ट और राइट उत्तर होगा विल। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा आपका होल। ठीक है, होल एक्सरसाइज आर नॉट इक्वली इजी ऑन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ही स्पेंड द मनी, यानी कि ही स्पेंट ऑल द मनी। ही स्पेंट, उसके पास जितना था ना वो सारा ही उसने खर्च कर दिया, तो ऑल द मनी। फिर जान लेते हैं डू इज डायरेक्टेड। मैंने कुछ आपको जो थोड़े लॉन्ग आंसर थे उनको लिखने का यहाँ पर प्रयास किया था कि आपको कोई असुविधा ना हो। ही टीच इंग्लिश, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आपको क्या करना था, नेगेटिव बनाना था। टीच के साथ में आपको क्या लगाना है बच्चों, ही आया है सब्जेक्ट इसलिए डज नॉट लगाया, और ये रहा आपका उत्तर, ये डज नॉट टीच
इंग्लिश, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था ये। नो पोइट इज सो फेमस एज कालिदास। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हमने यदि आंसर बनाया यानी कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, तो कालिदास इज द मोस्ट फेमस पोइट। उसके बाद में देख लेते हैं बच्चों नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। द बॉय है ना सब्जेक्ट, द बॉय के बीच में हूँ लगा दो बस, ठीक है। द बॉय हूँ इज, द बॉय हु इज माई ब्रदर, और उसके बाद में यहाँ सेकंड सब्जेक्ट हट जाएगा, इज सिटिंग आउटसाइड, इज सिटिंग आउटसाइड। एक बार फिर सुन लीजिए, द बॉय हु इज माई ब्रदर इज सिटिंग आउटसाइड, आपका उत्तर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। आई होप आपको सारे के सारे आंसर समझ में आ रहे होंगे, बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में हमारी बहुत मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि भाई जितने भी सारे बच्चे हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो वो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखें। और यहाँ पर आपको चैनल को 100% ट्रस्टेड चैनल है आपका, ये 100% आपको रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे आप कौन सी भी क्लास के बच्चे हैं, और A to Z सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था बच्चों, आपको अनलेस करना था, ठीक है। किसके स्थान पर, आपको यहाँ पर इफ तो आया ही नहीं, लेकिन सिर्फ आप इसको अनलेस से प्रयोग करना था। चलो कर देते हैं भैया। तो सबसे पहले क्या करना था बच्चों, आपको अनलेस लिखना था। चलो हम लिख देते हैं, अनलेस लिख दिया। उसके बाद में सी सब्जेक्ट वैसे ही रखा, इज हम वैसे ही रखेंगे। इसके बाद में यहाँ सेंटेंस से नॉट हटा देंगे, इन्वाइटेड करेंगे, इन्वाइटेड, और उसके बाद में इन्वाइटेड शी विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, ये पूरा उत्तर हो जाएगा आपको। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, आपको सो दैट का प्रयोग करना था। कर देते हैं भैया। पहला टू हटाओ, उसके पहले वाले टू के स्थान पर सो लगाओ, दूसरे वाले टू के स्थान पर दैट लगाओ, और दैट के बाद में सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट आपका ही है, और उसके बाद में इज आया, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट लगाओ जो कि, और उसके बाद में बाय, बाय द बुक्स, ठीक है। पूरा उत्तर आपका बन गया है, ही इज सो, फिर बीच में पुअर आ गया, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स। एक बार फिर सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, उत्तर बोला है मैंने, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 का यहाँ पे पैसिव में चेंज करना था। ऑलरेडी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग लगेगी, और कॉपी इज टेकन बाय मी आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। चलो आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक डी में बच्चों यहाँ पर आपको फिर पैसेज पूछा गया था, जो आपको यहाँ पर पैसेज को देखकर आंसर लगाना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल पैसेज पूछा गया था। चलो जान लेते। हु वॉज कवर्ड विथ अ रेड शॉर्ट, भाई जो लाल चादर से किसको कवर्ड किया था, किसको ढका गया था। पाठ के अनुसार है, ये आपका पहले ही पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उससे खुशवंत सिंह का जो पार्ट है, बहुत ही मस्त स्टोरी है, उससे ये प्रश्न पूछे गए थे। हु वॉज कवर्ड विथ अ रेड शॉर्ट, भाई लाल चादर से किसको ढका गया था, ठीक है, यानी कि चादर से किसको ढका गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा द ग्रैंड मदर को ढका गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, भाई उन पक्षियों ने ब्रेड क्रम्स यानी कि छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को क्यों नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया था, क्योंकि बिकॉज दे वेर मॉर्निंग, वे दुख में थे, शोक में थे, बिकॉज दे वेर मॉर्निंग। उसके बाद में विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स ये डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी पैसेज के अनुसार डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी मीन्स होता है कॉरेप्स, यानी कि एक लाश, जिसको कहते हैं एक लाश, यानी कि कॉरेप्स आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द अबो पैसेज, यानी कि जो ऊपर जो दिया गया है ना, उसका लेखक कौन है, तो जानते हैं आप, खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। चलो भैया देख लेते हैं नेक्स्ट। व्हेन वाज द ग्रैंड मदर्स बॉडी टेकन फॉर क्रेमेशन, तो कब उठाया गया था उनके बॉडी को, तो मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों उनको उनकी बॉडी को उठाया गया था। आगे जान लीजिए प्रश्न क्रमांक 9। पोयम्स, इसके आंसर से देख लेते हैं। हु डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, तो यहाँ पर आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, कौन सा बन जाएगा, यानी कि आपका सही उत्तर बन जाएगा आपका अडल्ट्स, यानी कि इसमें आपका सही उत्तर आ जाएगा अडल्ट्स। हु इज द कंपेयर ऑफ द पोयम फ्रॉम विच देयर लाइन्स हैव बीन टेकन,
तो ये किससे लिया गया है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि ये इसका उत्तर आएगा। आइए जान लेते हैं। मैं इस पूरे पेपर में आपके लिए 2 प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि भैया आप इसको जानते भी हैं कि नहीं, क्योंकि आप आर यू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है। व्हाट डज़ द पोएट मिस, भाई पोएट किसको मिस करता है, तो आपको पता है कि जब भी पोएट भाई अपने बचपन के दिनों को मिस करता है, हिज चाइल्डहुड, यानी कि आपका बी ऑप्शन से सही होगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर मिला लेते हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स, यानी कि हॉर्स का नाम बताना है, ठीक है। बच्चे ने जैसे ही पढ़ा और फटाक कर दिया कि वजीर उसका नाम था। क्या नाम था उसका? वजीर था। इस घोड़े का नाम क्या था? वजीर था। तो आपका सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। यानी कि व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन ही मॉर्ड किक्ड इट, यानी कि प्रश्न क्रमांक सेकंड, तो प्रश्न क्रमांक सेकंड का में आपकी तीनों चीजें आ रही है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, इसका डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। नंबर सी, वेयर डिड मॉर्ड रेज द हॉर्स, ठीक है, यानी कि उसकी जो रेस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो उसकी रेस हुई थी, देखा होगा आपने, कहाँ हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? चलो सर बता दो हमें, कहाँ लिखा है कि उसकी रेस कहाँ हुई थी? चलो बता देते हैं। ऑकरेस रेस द फील्ड टू ड्राई ग्रास, समझ गए ना, कहाँ हुई थी, यानी कि उसकी सूखे हुए घास के मैदान में उसकी रेस हुई थी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न क्रमांक डी, तो प्रश्न क्रमांक, हाउ लॉन्ग डिड मॉर्ड टेक टू रिटर्न, कितने टाइम में रिटर्न आया था? बिल्कुल आया था, हम बता देते हैं पैसेज में, 5 मिनट, यहाँ लिखा है 5 मिनट लेटर रिटर्नड, तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 5 मिनट। फिर उसके बाद में ये रहे आपके क्वेश्चंस, जो कि आपने, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए होंगे। अगेन रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उनके फुल सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, ताकि प्रत्येक बच्चा एमपी बोर्ड की परीक्षा में जो भी बैठ रहा है वो इसका लाभ उठाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।